हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सोद एंड स्टूडेंट्स। आज की ये वीडियो आप सभी एनटीए यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। आप सभी को ये तो पता ही होगा कि यूजीसी का नेक्स्ट एग्ज़ाम जो है, ये एग्ज़ाम में अभी सिर्फ 20 to 30 डेज़ बाकी हैं। ये भी हम लोग मैक्सिमम आप लोगों को एक आइडिया दे रहे हैं। अब ये ऐसा टाइम चल रहा है जहाँ पे हम सभी स्टूडेंट्स को हार्ड वर्क नहीं करना है, हम लोगों को स्मार्ट वर्क करना है। जब भी स्मार्ट वर्क की बात आती है तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यही एक ट्रिक बताना चाहती हूँ कि इस समय पे हम लोगों को पूरा सिलेबस डिटेल में नहीं पढ़ना है। इस समय पे हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ना है, जो टॉपिक्स हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो रिपीटेड टॉपिक्स होते हैं, जो एक्सपेक्टेड टॉपिक्स होते हैं। सिर्फ उन्हीं को अगर हम लोग इन 30 डेज में पढ़ते हैं तो डेफिनेटली हम किसी भी एग्ज़ाम को इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। आप लोगों को ये काम करने में आसानी हो, इसके लिए ग्लोबल ऑनलाइन की टीम आप लोगों के लिए लेकर आई है एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 में यूनिट वाइज कंप्लीट एनालिसिस। आज हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड, जो कि पेपर 1 की फर्स्ट यूनिट है, इसमें देखेंगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं एंड आप लोग इन सभी टॉपिक्स को नोट कर लीजिएगा। मैं आपको गारंटी के साथ बोलती हूँ कि अगर आप लोग सिर्फ ये टॉपिक्स को भी कवर करते हो तो भी आप लोगों का जेआरएफ बहुत ईजिली आप लोग इस कम समय में क्वालिफाई कर सकते हो। तो अच्छे से इस वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि यूजीसी नेट एग्जाम में हमारे 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, पेपर 2 जो कि हमारा सब्जेक्ट सेंट्रिक पेपर होता है, इसका वेटेज 100 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। बहुत से बच्चे इस पर इतना फोकस करते हैं कि वो अपने पेपर 1 को इग्नोर करने लग जाते हैं। लेकिन मैं बता दूं कि पेपर 1 बहुत ज़्यादा स्कोरिंग पेपर होता है। पेपर 1 में टोटल 10 यूनिट्स होती हैं। आज हम लोग यूनिट नंबर 1 दैट इज टीचिंग एप्टीट्यूड का एनालिसिस इस वीडियो में करने वाले हैं। देखते हैं। इसी के साथ स्टूडेंट्स, यूजीसी नेट पेपर 1 की आपकी अच्छे से तैयारी हो, जो शॉर्ट ट्रिक्स ज़रूरी होती है लास्ट डेज में, वो आप लोगों को पता होनी चाहिए। इसके लिए हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं यूजीसी नेट पेपर 1 का क्रैश कोर्स, जिसमें हम आपको देते हैं फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स। ये गारंटेड वीडियो लेक्चर्स हैं। इसमें हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स एंड रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ हर एक चीज़ बताते हैं, ताकि आप लोग चीज़ों को ईजिली समझ भी जाओ एंड ईजिली रिकॉल भी कर सको एग्जामिनेशन टाइम पर। साथ ही हम आपको देते हैं 60+ मॉक टेस्ट, फुल सिलेबस नोट्स, लास्ट 10 ईयर क्वेश्चन पेपर। एंड मैं बता दूं कि एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एज इट इज़ क्वेश्चंस भी बहुत बार पूछे जाते हैं। साथ ही हम आपको देते हैं 1000 MCQs इन द फॉर्म ऑफ PDF, जो कि एग्जाम में बहुत हेल्प आपकी करेंगे एंड एज इट इज़ क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं प्रीवियस बैच का, ये हमें फीडबैक मिला है। ये कंटेंट आपको इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में मिलेगा। जिस भी लैंग्वेज में आप लोग पेपर 1 देना चाहते हो, आप लोग यहाँ से उस लैंग्वेज में उस कोर्स को एक्सेस कर सकते हो। कैसे इस कोर्स को एक्सेस करना है, इसके लिए आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा। हमारे ऐप का नाम है ग्लोबल ऑनलाइन। बिल्कुल फ्री में आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। ऐप डाउनलोड करने के बाद या तो आप लोग डायरेक्टली होम स्क्रीन पे जाके यहाँ पे कोर्स सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर आपको जाना होगा स्टोर सेक्शन पे। यहाँ पे आप देख सकते हो सर्च बार है, इधर आपको लिखना है क्रैश कोर्स। इधर आप लोगों को मिल जाएगा यूजीसी नेट पेपर 1 क्रैश कोर्स, ठीक है। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करते हो, एक तरफ आप लोगों को इसका रिव्यू मिल जाएगा पूरा, ठीक है। एंड उसके साथ ही आप देख सकते हो, जैसे ही आप यहाँ पे कंटेंट सेक्शन पे क्लिक करते हो, यूनिट वाइज आप लोगों को कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। जैसे कि टीचिंग एप्टीट्यूड में 16 वीडियो लेक्चर्स हैं, 1 PDF फाइल है जिसमें कंप्लीट टीचिंग एप्टीट्यूड हमने कवर किया है एंड 13 मॉक टेस्ट हैं, जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो जल्दी से आप लोग इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। इसके लिए आप लोग स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड इस कंप्लीट कोर्स की, पेपर 1 के कोर्स की फ़ी है सिर्फ और सिर्फ 3500 रुपीज़। तो जल्दी से आप लोग इस कोर्स को ज्वाइन करके अपना जेआरएफ का ड्रीम पूरा कर सकते हो। अब जैसे कि स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया हम टीचिंग एप्टीट्यूड का एनालिसिस यहाँ पे करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जनरली तो ये बताया गया है कि टीचिंग एप्टीट्यूड से 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हर एक क्वेश्चन का वेटेज 2 मार्क्स होता है एंड यहाँ पे टोटल यानी कि 10 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन अभी कुछ समय से एनटीए थोड़े से चेंजेस किए हैं, वो क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है।
तो यहाँ पे जो अभी स्क्रीन पर आप लोगों को नज़र आ रहा है ये है टीचिंग एप्टीट्यूड का कंप्लीट सिलेबस। यहाँ पे मैं अंडरलाइन करके आपको बताती हूँ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को टीचिंग के कॉन्सेप्ट्स, इसके ऑब्जेक्टिव्स पता होने चाहिए, टीचिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स पता होने चाहिए, ठीक है। एक क्वेश्चन डायरेक्ट आता है टीचिंग की डेफिनेशन से, उसमें कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं टीचिंग से रिलेटेड, ठीक है। सो इसमें क्या करना है, आप लोगों को अपने आप को एक टीचर की पोजीशन पे रख के देखना है एंड देन उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो और इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर देना एग्जाम में, ठीक है। अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है क्वेश्चन के बारे में तो भी आप लोग ये ट्रिक को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आता है लेवल्स ऑफ टीचिंग से। इससे क्या आता है, इससे हम लोगों को एक रियल लाइफ एग्जाम्पल दिया होता है, ठीक है। एक कंडीशन दी जा सकती है, जैसे कि एक बच्चा है वो मैथमेटिक्स को याद करके जो है मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को याद रखता है एंड वो एज इट इज़ अपने एक पेपर में लिख लेता है। तो पूछा जाएगा कि वो कौन से लेवल पे है, अंडरस्टैंडिंग, मेमोरी, रिफ्लेक्टिव। इस तरह से कुछ भी रियल लाइफ एग्जाम्पल दे करके आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक से। सो लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें तो यहाँ पे अपने आप को एक लर्नर यानी कि अपने आप को आप लोगों को एक स्टूडेंट की जगह पे रख कर देखना है एंड देन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करनी है, ठीक है। सो यहाँ पे एक क्वेश्चन या तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस से ज़रूर पूछा जाता है, ठीक है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस में आता है कि दो लोग हैं तो कई बार क्या करते हैं टीचर्स, दो बच्चों को कंपेयर करते हैं कि ये इंटेलिजेंट है, ये स्मार्ट है, काम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कुछ भी नहीं करते। तो ये होता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी कि दो बच्चे, तीन बच्चे, दो इंडिविजुअल्स के बीच में डिफरेंसेस हो सकते हैं बहुत सी चीज़ों को लेकर के। ये चीज़ें यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। या तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस से क्वेश्चन आएगा या फिर ये कॉग्निटिव, बेसिकली इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। कॉग्निटिव होता है माइंड से रिलेटेड, तो लर्नर्स के माइंड से रिलेटेड क्या इश्यूज हो सकते हैं, कुछ बच्चे जल्दी समझते हैं, कुछ लेट समझते हैं, इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग। सो ये जैसे सपोर्ट मटेरियल है, जब एक टीचर एक स्टूडेंट को पढ़ाते हैं या क्लास को पढ़ाते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें उनको हेल्प करती हैं, जैसे ब्लैक बोर्ड है, वाइट बोर्ड है, बुक है, ये सब चीज़ें आती है सपोर्ट सिस्टम या इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ में, ठीक है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, एग्जाम्पल्स दिए होंगे, आपको सिलेक्ट करना होगा। एक क्वेश्चन आता है आप लोगों का स्वयं प्रभा मूक। श्योर क्वेश्चन है, आएगा ही आएगा, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है या फिर पूछा जा सकता है कि इसका क्या बेनिफिट है, इसमें कितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, कितने नंबर ऑफ चैनल्स हैं, ये बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है, या फिर यहाँ पे ये पूछा जा सकता है कि लर्नर सेंटर्ड मेथड, कुछ मेथड्स दिए होंगे, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा लर्नर सेंटर्ड है, कौन सा टीचर सेंटर्ड है। एक क्वेश्चन आता है यहाँ से आईसीटी बेस्ड, कि टीचिंग में एक टीचर आईसीटी यानी कि कंप्यूटर्स की कौन कौन सी चीज़ें यूज़ कर सकता है। जैसे हम इंटरनेट यूज़ करते हैं, लैपटॉप्स यूज़ करते हैं, ये सब चीज़ें आप लोगों को ऑप्शंस दिए होंगे, आपने उसको सेलेक्ट करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है CBCSA यानी कि चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, या फिर आएगा इवैल्यूएशन सिस्टम। इस वाले सेक्शन से एक क्वेश्चन पक्का आता है, ठीक है। इसमें ये बस यही बताया जाता है कि कैसे एक टीचर एक स्टूडेंट को इवैल्यूएट करे, उसके स्कोर को इवैल्यूएट करके कैसे करे, कि उसको जज करे या उसको डायरेक्ट बताए कि आपको कहाँ पे अच्छी तैयारी करने की ज़रूरत है। तो इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। सो बस यही इसमें एक ट्रिक है, जो पॉइंट्स मैंने बताए उनको नोट कर लीजिए। एंड अगर क्वेश्चन में टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ पूछी गई है तो अपने आप को टीचर की जगह पे रखिए, लर्नर के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ पूछी गई है तो अपने आप को एक लर्नर के पॉइंट ऑफ व्यू पे रख के चलिए, ठीक है। सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपको ज़रूर पढ़ने हैं। सो इसके साथ ही स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को वीडियो का एक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, आप लोग उस वीडियो को देखिएगा। वहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रीवियस ईयर या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हमने ऐड किए हैं, आप लोगों को एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं एंड कैसे हम उनको सॉल्व कर सकते हैं।
सो इसी के साथ स्टूडेंट्स, जैसे कि अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया कि हर एक यूनिट से 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन कई सीरीज़ में एनटीए अब क्या कर रहा है कि कुछ एक यूनिट्स में वेटेज जो है बढ़ा दिया जा रहा है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड एंड रिसर्च एप्टीट्यूड ही होती है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि प्रीवियस जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें 12 to 13 क्वेश्चंस टीचिंग एप्टीट्यूड से पूछे गए थे। तो आप लोग इस यूनिट पे मेजर फोकस रखिएगा। इसके साथ ही रिसर्च एप्टीट्यूड यूनिट जो है इस पे भी मेजर फोकस रखिएगा। उसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं वो मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी। सो अगर आप लोगों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट हमारी वीडियोस का पता चलता रहे एंड आप लोग उसका बेनिफिट उठा सको। इसके साथ ही स्टूडेंट्स, यूजीसी नेट पेपर 2 में भी हम लोग आपको देते हैं स्टडी मटेरियल, क्योंकि अभी समय कम है, हम खुद से नोट्स प्रिपेयर करें ये समय अब जा चुका है। सो इस स्टडी मटेरियल में हम आपको देते हैं फुल सिलेबस नोट्स एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज। यहाँ पे टोटल 17 सब्जेक्ट्स की लिस्ट आप देख सकते हो। जो भी आप लोगों का पेपर 2 है, आप लोग उसको यहाँ पे मार्क करके स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो। एंड जैसे ही आप लोग कांटेक्ट करते हो, विद इन 15 मिनट्स आप लोगों को इस कंप्लीट स्टडी मटेरियल का एक्सेस मिल जाएगा। इसकी कोई वैलिडिटी नहीं है, एक बार एक्सेस मिल गया लाइफ टाइम आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसको आप लोग डाउनलोड करके भी अपने पास सेव रख सकते हो, ठीक है। सो इसकी फ़ी है सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपीज़। एंड मैं आपको बता दूं कि ये स्टडी मटेरियल बिल्कुल गारंटीड है। एग्जाम में एज इट इज़ क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे एंड हमारे प्रीवियस बैच के बच्चों का यही कहना है कि इन एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ ने ना सिर्फ उनके एंट्रेंस एग्जाम में बल्कि इंटरव्यू प्रोसेस में भी उनकी बहुत हेल्प की है। तो आप लोग जल्दी से इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हो, इस स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। सो अगर आपको कोई भी तरह की क्वेरी है, आप इस नंबर पर कांटेक्ट ज़रूर कीजिएगा। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही है। सो थैंक यू सो मच एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।